धामा करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मार्ग। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी माता के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रणाम बहन। प्रज्ञा, आपने जो अभी स्तुति बोली वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या ये ग्रुप में? स्तुति इसमें है, अपना जो पीडीएफ है ना क्लास का, उसमें अच्छा, है वो स्तुति। ओके बहन, जी, थैंक यू। ओके, चलिए। श्री दशवैकलिक सूत्र का दूसरा अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। कितनी गाथा हो गई थी बताइए, कौन थे पिछली क्लास में? थोड़ा रिवीजन करा सकते हैं क्या बहन, क्योंकि अंतराय में थे ना, इसलिए हमने सुना नहीं। आज तो रिकॉर्डिंग आप करते हैं। रिवीजन नहीं, रिकॉर्डिंग है ना, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आए ना तो फिर मैं हाँ, आपको बता दूंगी, है ना। ओके तो वो ओके। आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। हम लास्ट 5 गाथा कर चुके थे, ठीक है। दूसरे दिन की 5 गाथा हम पढ़ चुके थे। आज छठी गाथा पढ़ेंगे। सब ध्यान देंगे ना। पखंदे जलियम जोइम, धूमकेयम दुराशयम, निच्छन्ति वंतयम भोत्तुम, कुले जाया अगंधणे, है ना। पखंदे जलियम जोइम, धूमकेयम दुराशयम। पखंदे, पखंदे का मतलब होता है गिर जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास पीडीएफ, आप लोगों ने पीडीएफ का वो प्रिंट निकलवाया है? पीडीएफ है आप लोगों के पास? हाँ बहन, पीडीएफ तो है, 2 बार आया, 2-3 बार आया हुआ। है ना, तो उसका प्रिंट निकलवा लेंगे तो आपको देख देख के पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी साथ में रखेंगे ना तो आपको पढ़ना इजी हो जाएगा, उच्चारण करना इजी हो जाएगा। अभी तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, छठी गाथा पढ़ रहे हैं हम। पखंडे का मतलब होता है गिर जाते हैं। जलियम यानी जलती हुई, जोइम यानी अग्नि में, धूमकेम, धूमकेम यानी धुआं निकलती हुई, धूमकेतु यानी धुआं निकलती हुई, दुराशयम, दुराशयम यानी दुस्सह, जो सहन करने में क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिनाई से सहने योग्य। निच्छन्ति, निच्छन्ति मतलब न इच्छन्ति यानी जो नहीं चाहते हैं या इच्छा नहीं करते हैं। वंतयम यानी वमन किया हुआ, भुत्तुम भोगने की, कुले यानी अच्छे कुल में यानी उत्तम कुल में, जाया यानी जन्म लिए हैं या उत्पन्न हुए हैं, अगंधणे, अगंधणे यानी अगंधन नामक। सांपों की ना बहुत सारी जातियां होती है, उसमें से 2 जातियां होती है, गंधन और अगंधन, है ना। तो गंधन और अगंधन कुल के जो सर्प होते हैं, उनमें से अगंधन कुल के सर्प होते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो जलती हुई अग्नि में कूद के मर जाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने वमन किए हुए विष को, यानी जिसको एक बार त्याग दिया है, वैसे वमन किए हुए विष को वापस पीना स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या वर्णन चल रहा है? राजीमती जी रथ नेमी को, जो रथ नेमी उनसे भोग की इच्छा करते हैं, है ना। अभी रथ नेमी कौन है? साधु हैं, मुनि हैं, लेकिन वो राजीमती को देख के उनसे क्या करते हैं? भोग की याचना करते हैं। तो राजीमती जी जो कि एक साध्वी हैं, वो रथनेमी जी को समझा रही हैं कि तुम कौन हो? साधु हो,
एक सर्प भी, अगंधन कुल का सर्प भी क्या है, अपने वमन के विष को पुनः पीना नहीं चाहता। तो तुम अपना त्याग दिए, अपने इस त्याग दिए हुए इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा कैसे कर सकते हो? ऐसा राजमती जी रथनेमी जी को समझाती हैं। सात्विक गाथा, धीरथु तेय जसो कामी, जोतम जीवीय कारणा, वंतम इच्छसि आवेयुम, सेयम ते मरणम भवे। धीरथु, धीरथु का मतलब होता है धिक्कार हो। ते, तेय जसो कामी, ते यानी तुझे, अजसो कामी, अजसो कामी यानी अयश के इच्छुक, अयश के कामी, जो अयश की यानी अपयश की कामना करने वाला है ना। अजसो यानी अयशो कामी समझ जाओ। जो तम, जो यानी जो, तम यानी तू, जीवीय कारणा, असंयम रूपी जीवन के लिए, वंतम यानी वमन किए हुए, इच्छसी यानी चाहता है, आवेयुम यानी पीना। हे मतलब वो राजीमती जी कहती हैं, हे अपयश के कामी, हे अपयश के इच्छुक, तुझे धिक्कार हो जो वमन किए हुए विष को पुनः पीना चाहता है, यानी वमन इंद्रियों के विषयों को वापस क्या करना चाहता है, भोगना चाहता है। सेयम ते मरणम भवे, सेयम यानी श्रेष्ठ है, सेयम यानी श्रेष्ठ, भवे यानी है, मरणम यानी मर जाना, ते यानी तेरे लिए, मतलब इसकी अपेक्षा तो तेरे लिए मर जाना श्रेष्ठ है। ऐसा कौन कह रही है? राजीमती जी कह रही हैं। रथनेमी जी का जो चित्त चंचल बन गया है, सती राजमती चंचल चित्त बने हुए रथनेमी को संयम में स्थिर करने के लिए उपदेश देती हैं कि संयम धारण करके असंयम में जाना निंदनीय है। ऐसे असंयम पूर्ण और पतित जीवन की अपेक्षा तो संयमावस्था में मृत्यु हो जाना अच्छा है ना। मतलब इस प्रकार के जीवन से तो संयम पूर्वक तेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। जो तू असंयमी जीवन के लिए वमन किए हुए पदार्थ को वापस पीना चाहता है, तो तुझे धिक्कार है, ऐसा राजीमती जी कहती हैं। समझ में आ रहा है? जी। अब नेक्स्ट गाथा है, आठवीं गाथा। अहम च भोगरायस्स तम च सी अंध गवन्हिनो, माँ कुले गंधमा गंधना होमो, संजमम निहुओ चर। अहम यानी मैं कौन? राजीमती। च यानी और, भोगरायस्य यानी भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूँ। तम यानी तू, च यानी और, सी यानी हो, है, अंध गवर्णिनो यानी अंधक वृष्णि समुद्र विजय का पुत्र। यहाँ पे राजीमती रथनेमी को और समझाते हुए अपने परिवारों का, अपने कुलों का वास्ता देती हैं कि मैं, अपन दोनों कौन है? उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। मैं भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम अंधक वृष्णि समुद्र विजय के पुत्र हो। माँ कुले गंधना होमो, माँ यानी मत करो, मत हो, है ना। कुले यानी कुल में, गंधना यानी गंधन, होमो गंधन कुल के, जो गंधन कुल में उत्पन्न होते ना, उस सर्प के जैसे मत हो, ऐसा कहती राजीमती। संजमम निहुओ चर, संजमम यानी संयम का, निहुओ यानी मन को स्थिर रख के, चर यानी पालन कर, मतलब मन को स्थिर रख के संयम में चर्या करो, संयम की चर्या करो या संयम का पालन करो। ऐसा राजीमती रत्नेमी जी से कहती हैं कि हम दोनों कौन है? कुलीन हैं, हम दोनों उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो तुम उगले हुए विष को पुनः पी जाने वाले गंधन कुल के सर्प की भांति मत हो, है ना। उसके मतलब गंधन जाति के जो सर्प होते हैं ना, वो मंत्र आदि के
उससे प्रकोप से या मंत्र आदि के प्रभाव से अपने जो डसे हुए विष को वापस पी लेते हैं, मुंह लगा करके वापस चूस लेते हैं। तो राजीमती जी कहती है कि तुम गंधन कुल के विष सर्प की भांति मत बनो, बल्कि अगंधन कुल के सर्प जो जलती हुई अग्नि में मर जाना पसंद करते हैं, किंतु अपने उगले हुए विष को वापस पीना पसंद नहीं करते, उसकी भांति बनो, है ना। उसका उसको दृष्टांत देती हैं राजीमती जी। आगे बढ़े। 9वीं गाथा। जई जई तम काहीसी भावम जाजा दिच्छसी नारियो वाया विद्धोव हडो अट्ठियप्पा भविष्यसि। जई तम काहीसी भावम। जई यानी यदि, तम यानी तुम, काहीसी यानी करोगे, भावम यानी भाव, कैसे भाव, बुरे भाव, जा जा यानी जिन जिन, दिच्छसी यानी देखोगे, नारियो यानी स्त्रियों को, वाया विद्धोव हड्डो, वाया विद्धोव हड्डो यानी वायु से प्रेरित हड नामक वनस्पति की तरह अट्ठी अप्पा भविष्यसि। अट्ठी अप्पा यानी अस्थिर आत्मा वाले, भविष्यसि यानी हो जाओगे। यहाँ पे राजीमती जी कहती हैं कि हे मुनि, यदि तुम जिन जिन स्त्रियों को देखोगे उन उन स्त्रियों पर बुरे भाव करोगे, तो वायु से प्रेरित हड नामक वनस्पति की भांति अस्थिर आत्मा वाले हो जाओगे। समुद्र के किनारे ना हड नामक वनस्पति होती है, जिसका जो ऊपरी हिस्सा है ना वो बड़ा होता है, और उसका तना जो एकदम सुकोमल होता है, एकदम पतला सा होता है, जो तो उसके कारण वो क्या होती है, जैसे भी हवा आती है ना, जिधर की हवा होती है वो उधर की ओर झुकती जाती है। कई बार तेज हवा के झोंके से वो क्या हो जाती है, टूट के समुद्र में गिर भी जाती है, और जिधर लहरें जाती है फिर वो उधर डोलती रहती है। तो इसलिए राजीमती जी कहती है तुम हड नामक वनस्पति की भांति अस्थिर आत्मा वाले बन जाओगे अगर तुम स्त्रियों को देख के उनपे बुरे भाव करोगे तो। किसी भी स्त्री को देखकर यदि तुम इस प्रकार काम मोहित हो जाओगे, तो जैसे समुद्र के किनारे खड़ा हुआ हड नाम का वृक्ष हवा के एक ही झोंके से समुद्र में गिर पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी उच्च पद से नीचे गिर जाएगी। कितने दृष्टांत से समझा रही हैं राजीमती जी। कभी सर्प की भांति मत बनो कह रही हैं, कभी हड नामक वनस्पति की भांति मत बनो कह रही हैं, है ना। अब आगे और क्या कहती हैं राजीमती जी, हम देखते पढ़ते हैं। तीसे सो वयणम सोचा संजयाई सुभाषियम अंकुशेण जहानागो धम्मे संपड़ी वाय्यो। तीसे तीसे यानी उस, सो यानी वह रत्नेमी, वर्णम यानी वचन, सोचा यानी सुनकर, संजयाई संयमवती साध्वी के, सुभाषियन यानी सुभाषित, उस संयमवती साध्वी के सुभाषित वचन सुनकर वह रथ नेमी अंकुशेण जहा नागो, अंकुशेण यानी अंकुश से, जहा यानी जैसे, नागो यानी हाथी, नागो यानी क्या है, नाग नहीं है यहाँ पे ना, नागो यानी हाथी, धम्मे संपड़ी वाय्यो, धम्मे यानी धर्म में, संपड़ी वाय्यो यानी स्थिर हो गया, मतलब जैसे अंकुश से हाथी स्थिर हो जाता है यानी वश में हो जाता है, वैसे ही उस संयमवती साध्वी के सुभाषित वचन सुनकर रथनेमी जी भी क्या हो गए, स्थिर हो गए। भावार्थ देखो क्या लिखा है, ब्रह्मचारिणी सती राजकुमारी के सुभाषित सुंदर वचन सुनकर रथनेमी धर्म मार्ग में उसी प्रकार स्थिर हो गए जिस प्रकार अंकुश से हाथी वश में हो जाता है।
यहाँ अंकुश का मतलब क्या है? अंकुश से हाथी से। अंकुश मतलब होता है हाथी। क्या होता है हाथी? उम, क्या बोलना चाहिए, थोड़ा धैर्यवान होता है ना। हम्म। जो जो हाथी को चलाने वाला रहता है ना, जो भी रहता है उसका, क्या बोलना चाहिए, जो उसको गाइड करता है, वो महावत। हाथी। हाँ, महावत। वो हाथी ना इशारे से समझता है उसकी बात को। हाथी इतना क्या रहता है, धैर्यवान रहता है। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रथनेमी के बारे में बोल रहे हैं कि जैसे राजीमती जी थी, उनके सुभाषित वचनों का रथनेमी के मन मस्तिष्क पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो भी जैसे एक हाथी भी इशारे को समझ के स्थिर हो जाता है ना, वैसे ही वो भी क्या हो गए, संयम में पुनः स्थिर हो गए। मतलब राजीमती रूपी महावत के वचन रूपी अंकुश से रत्नेमी रूपी हाथी का क्या हो गया, छोड़ दिया। विषय वासना पूरा उसका, उनका पूरा विषय वासना का क्या बोलना चाहिए, मद उतर गया और वो वापस संयम मार्ग में सुस्थित हो गए। ओके। समझ में आया? मतलब देखो, हाँ हाँ। किसी दूसरे को उपदेश देने के पहले क्या है, खुद में दृढ़ता जरूरी है। एक सुसंयमी साध्वी के वचनों की सफलता, मतलब उन्होंने सिर्फ उनको वचनों से ही क्या कर लिया, संयम में स्थिर कर दिया। वो इस बात को सूचित करती है कि वो स्वयं क्या है, काम निवारण में दृढ़ चारित्र संपन्न थे। और जो चारित्र संपन्न होते हैं उनकी आत्मा का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब इंसान खुद में वैसा होता है ना, बोलते हैं ना, खुद पर शासन फिर अनुशासन। जब खुद पे नियंत्रण होता है ना, तब अगर किसी को उपदेश दिया जाता है ना, तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, आ, गांधी जी की। एक महिला गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेकर आती है। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इसे समझाइए ना, है ना। तो आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ हाँ। रही है। तो वो गांधी जी उस महिला को कहते हैं, आप इसे थोड़े दिन बाद मेरे पास लेकर आइए, कुछ दिनों का समय देते हैं, सपोज बोलते होंगे या 4 दिन में या 3 दिन में, उसके बाद आप हाँ। मेरे पास लेकर आइए। तो वो महिला फिर 3-4 दिन बाद वापस अपने बच्चे को लेके जाती है। फिर गांधी जी उसको समझाते हैं, और समझाते हैं तो वो बच्चा एक बार में समझ भी जाता है। और एकदम सरल शब्दों में ही समझाते हैं, कुछ उन कोई प्रयोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और वो बच्चा समझ जाता है। तो वो महिला पूछती है कि गांधी जी, मैं उस दिन आई थी, इतनी सी बात आप उस दिन भी समझा सकते थे, लेकिन हम्म। आपने उस दिन नहीं समझाया, आपने 3-4 दिन बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी कहते हैं कि अगर मुझे किसी को उपदेश देना है तो पहले वो चीज, वो मुझे खुद को पालन करना जरूरी है। मतलब गांधी जी उस समय खुद गुड़ खाते थे। तो जब हम्म। वो खुद गुड़ खाते थे तो बोले, मैं अगर उस स्थिति में उपदेश दूंगा तो मेरे उपदेश का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि निज पर शासन फिर अनुशासन। और जब तक कि खुद में वो आत्मा वैसी नहीं होती ना, तब तक कि उसके उपदेश का क्या नहीं होता, प्रभाव भी नहीं होता है। तो इसलिए पहले गांधी जी ने खुद गुड़ खाना छोड़ा, फिर उस बच्चे को बुला करके उसको गुड़ ना खाने का उपदेश दिया। ठीक है। हम्म। ये एक मैसेज आया है चैट, यानी चैट में आया है, अंकुश यानी रोक लगाना। हाँ जी, अंकुश यानी रोक होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो है हम समझ रहे हैं कि जो मदमस्त हाथी होता है ना, वो एक इशारे से ही अपने आप को क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है। यानी अपनी मस्तियों पे क्या कर लेता है, रोक लगा लेता है। तो वैसे ही क्या बोलते हैं, रथ नेमी जी भी राजीमती के वचनों से ही क्या हो गए, संयम में स्थिर हो गए। अपने काम, विषय वासना पे उन्होंने क्या कर ली, रोक लगा ली। किसने मैसेज किया था? आशा जी। धन्यवाद आशा जी। तो समझ में आया यहाँ तक के, मतलब जो
श्रीमती जी वो थी, वो खुद क्या थी, एकदम दृढ़ संयमी और चारित्र संपन्न साध्वी थी। इसलिए उनकी बोली का मतलब उनके वचनों को क्या बोला, सुभाषित वचन, इसलिए उनके वचनों का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, और रत्नेमी जी क्या हो गए, संयम में स्थिर हो गए। नेक्स्ट गाथा पढ़े। हाँ। एवं करेन्ति संबुद्धा पंडिया पवियक्षणा विनियट्टन्ति भोग्येषु जहासे पुरी सुत्तमो ते बेमी। एवं, एवं यानी ऐसा ही, करेन्ति यानी करते हैं, संबुद्धा, संबुद्धा यानी तत्वज्ञ बुद्धिमान, पंडिया यानी पाप न करने वाले या पाप से डरने वाले पंडित, पाप न करने वाले तथा पाप से डरने वाले पंडित, पवियक्षणा यानी प्रविचक्षण मनुष्य, मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो प्रविचक्षण होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं मतलब वो इशारे से ही समझ जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलना चाहिए, जिद नहीं करना पड़ता है, उनको डराना धमकाना नहीं पड़ता है, वो इशारों से समझ जाते हैं, वचनों से समझ जाते हैं। जैसे हाथी क्या होता है, स्वभाव से ही धैर्यवान होता है, इसलिए इशारे से वश में हो जाता है। वैसे ही कुलीन और धैर्यवान भी थे, कौन थे, रथनेमी, वो भी राजमती जैसी सुसंयमी की शिक्षा से क्या हो गए, शीघ्र ही संयम में स्थिर हो गए, उनके इशारे को समझ गए। विनियट्टन्ति भोगेषु, विनियट्टन्ति यानी निवृत्त हो जाते हैं, भोगेषु यानी भोगों से, जहां से, जहां ते लिखा है ना वहां जहां से होगा, है ना, उसको ठीक कर लेंगे, जहां से पुरी सुत्तमो, जहां यानी जैसे, से यानी वह, अर्थ में सही लिखा है, ऊपर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जहां से पुरी सुत्तमो, पुरी सुत्तमो यानी पुरुषों में उत्तम को कहते हैं पुरी सुत्तमो। पुरुषों से उत्तम पुरुषों में उत्तम किसको कहा गया यहाँ पे, रथनेमी को कहा गया है। मतलब पुरुषों में उत्तम रथनेमी भोगों से निवृत्त हो गए। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, संबुद्ध थे यानी बुद्धिमान थे, तत्वज्ञ थे, पंडित थे और प्रविचक्षण थे। तिबेमी, तिबेमी का अर्थ है हे आयुष्मान जम्बू, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। मतलब देखो, जो क्या बोलना चाहिए, विषयों को जानते हैं, है ना, विषयों को स्वभाव को जानते हैं, जो सम्यक दर्शन की प्रधानता किससे, साधक, मतलब जो जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है, जो विषयों के स्वभाव को जानते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रबुद्ध कहलाते हैं, संबुद्ध कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, जो तत्वों को जानते हैं, है ना, वो होते हैं बुद्धिमान, क्योंकि उनका सम्यक दर्शन क्या होता है, विशुद्ध होता है, जो सम्यक श्रद्धा से संपन्न होते हैं उनको कहते हैं संबुद्ध। और पंडित किसे कहते हैं, जो सम्यक ज्ञान से संपन्न है उसको कहते हैं पंडित, सम्यक ज्ञान संपन्न, सम्यक ज्ञान की प्रधानता वाला जो साधक होता है वो पंडित कहलाता है। और प्रविचक्षण यानी होता है सम्यक चारित्र संपन्न, मतलब जो संसार में जो संसार में रह के भी क्या रहता है, पाप भीरुता होती है जिसके अंदर, पापों से जिसके में क्या रहता है, डर रहता है, जो संसार में जल में कमलवत रहता है ना, संसार के भय से वो हमेशा क्या रहता है, उद्विग्न रहता है, पाप भीरु जो रहता है, सम्यक चारित्र की जिसमें प्रधानता होती है वो कहलाता है प्रविचक्षण। तो जो रथनेमी थे वो संबुद्ध भी थे, वो पंडित भी थे और क्या थे, प्रविचक्षण भी थे, इसलिए उनको क्या बोला गया, पुरुषों में उत्तम कहा गया है, इसलिए वो क्या हो गए, तुरंत तुरंत संयम में स्थिर हो गए। समझ में आ रहा है, संबुद्ध यानी ये तीनों चीज देखो एकदम इजी है, ध्यान रखने की बात है, क्योंकि मोक्ष मार्ग के कौन से मार्ग, तीन साधन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो जो सम्यक ज्ञान संपन्न है उसे क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, जो सम्यक दर्शन संपन्न है वो संबुद्ध कहलाते हैं,
बहुत और अच्छा। जो सम्यक चारित्र संपन्न हो उसे प्रविचक्षण कहा गया है। ठीक है, हाँ। ये दूसरे अध्ययन का सार है। दूसरा अध्ययन जिन्होंने भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है ना, वो पढ़ लेंगे, मतलब वो सॉरी, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे दूसरा अध्ययन। दूसरे अध्ययन में शास्त्रकार ने काम निवारण को ही साधुत्व का या सामान्य का बीज बताया है। मतलब जैसे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट के पहले क्या जरूरी है ये समझते हैं, वैसे ही श्रमणत्व या साधुत्व या श्रमण भाव के पहले क्या जरूरी है, तो श्रमण भाव के पहले काम निवारण जरूरी है। जैसे दूध के बिना दही नहीं हो सकता है, वैसे ही काम वासना के निवारण के बिना क्या नहीं हो सकता है, साधुत्व नहीं हो सकता है। इस बात को यहाँ पे इस अध्ययन में शास्त्रकारों ने हमें समझाया है। श्रमण धर्म का पालन करने से पूर्व काम राग का निवारण आवश्यक है। समझ में आया? जी गुरु जी। इसमें और हम क्या पढ़े हैं कि मजबूरीवश या बाहर से त्याग कर देने से ही कोई त्यागी नहीं होता है। जो स्वेच्छा से अंतर से किसी मतलब इन चीजों का त्याग करता है, वही क्या होता है, सच्चा त्यागी होता है, और वही श्रमणत्व का अधिकारी होता है। ठीक है, ये भी पढ़े थे हम, है ना। और काम निवारण के उपाय के लिए और क्या बताया है शास्त्रकारों ने, कि अगर मन बाहर जाए, नियंत्रण से बाहर जाए, तो काया की सुकुमारता को छोड़कर आतापना आदि कठोर तपस्या करनी चाहिए, जिससे क्या हो, काम विषय वासना आदि का क्या बोलना चाहिए, प्रकोप ही क्या? ना हो, हमारे मन पे आक्रमण ही ना हो, है ना। क्योंकि जहाँ पे काम वासना रहेगी वहां पे साधुत्व, वहां पे सामान्य नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। इसलिए सामान्य या साधुत्व के पहले काम वासना का निवारण अत्यंत आवश्यक है। काम राग का निवारण, ये मतलब काम राग मतलब सिर्फ एक ही प्रकार के काम की बात नहीं, यहाँ पे इंद्रियों के विषयों को ही काम बोला गया है। किसी भी इंद्री का कोई भी विषय है जो इंद्रियों को आकर्षित करता है ना, जो कर्म बंध बढ़ाता है, जो संसार को बढ़ाता है, वो सब काम राग में आ गए हैं। ठीक है, और ये तो जो है मोह के उदयवश काम विकार उत्पन्न होना, ये एक बहुत बड़ा संयम का शत्रु होता है। कभी कभी पूर्व भोगे हुए भोग याद आ जाते हैं, कभी मोह कर्म के उदय से नए भोग भोगने की इच्छा हो जाती है। तो इन सब चीजों पे नियंत्रण रखना साधुत्व के संयम के सफल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए काम राग निवारण अत्यंत आवश्यक है साधुत्व के पहले। बात समझ में आ गई? अब हाँ। हम द्वितीय अध्ययन का सार पढ़ते हैं। द्वितीय अध्ययन का सार है, पर पदार्थों से मोह हटाने का प्रमुख उपाय है बाहरी वस्तुओं को अपने से अलग जान लिया जाए। यह विवेक बुद्धि ही राग घटाने का सबल, समीचीन और समर्थ उपाय है। मतलब जब ये समझ जाएंगे ना कि आत्मा भिन्न है और बाहरी पदार्थ क्या है, भिन्न है। इंद्रियों के विषय जो है वो आत्मा के पतन के कारण होते हैं, ये हम समझ जाएंगे, तभी वो क्या होगा, राग घटेगा किन्हीं चीजों से। जब भी किसी साधक का मन संयम में चलायमान हुआ, इस सम्यक विचार से ही उसने अपनी आत्मा को पुनः संयम में स्थिर किया है। जब भी संयम से कोई डगमगाया है तो उसने यही विचार किया है, यही अनुप्रेक्षा की है कि आत्मा क्या है, भिन्न है ना। चूर्णी में एक उदाहरण मिलता है। एक वणिक पुत्र दीक्षित होकर यह घोषणा कर रहा था कि यह मेरी नहीं, मैं भी उसका नहीं हूँ। मतलब एक कोई वणिक पुत्र था जो शादीशुदा था, वो क्या करता है, वो दीक्षा ले लेता है और उसके बाद वो घोषणा कर देता है कि ये मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। ऐसा वो डेली बोलता था, डेली बोलता था। लेकिन एक दिन अचानक प्रबल मोह के उदय से उसके मन में क्या हो गया, राग जगा, और वो कहने लगा वह मेरी है और मैं भी उसका हूँ। तो जैसे ही राग जगा उसके मन में बिल्कुल ऑपोजिट भाव आ गए कि वो भी मेरी, मैं भी उसका हूँ। वो सोचता है
कि वो तो मेरे साथ अच्छे से जी रही थी, मैंने ही उसका त्याग कर दिया है, ऐसा सब सोचता है। और फिर वो राग जगते ही वो क्या करता है, अपने वस्त्र पात्र लेकर अपने पुराने गांव पहुंच जाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो रास्ते में ही उसको उसकी पत्नी, जो सांसारिक पत्नी थी, वो मिल जाती है। और वो उसको क्या करती है, पहचान जाती है। लेकिन जो दीक्षित साधु था ना, वाणिक पुत्र था, वो उसको नहीं पहचान पाता, अपनी पत्नी को। तो जैसे ही वो किसी को देखता है तो वो उससे पूछता है कि अमुक की पत्नी मर गई है कि जीवित है, वो ऐसा पूछता है। तो जो उसकी पत्नी थी ना, वो उसके भावों को समझ जाती है कि ये मेरा मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, जरूर इनका मन संयम से चलायमान हो गया है। तो उसके भावों को समझ के, उनके हित की भावना से वो बोलती है कि महाराज, वो स्त्री तो दूसरे के साथ चली गई। वो खुद स्त्री, जो उसकी पत्नी रहती है, वो क्या कहती है, वो उसको वापस संयम में स्थिर करने के लिए वो उसको कहती है कि वो तो दूसरे के साथ चली गई। ये सुनकर साधु सोचने लगा कि मुझे जो पाठ सिखाया गया था वो ही सही था, कि वो मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। अगर वो मेरी होती तो वो दूसरे के साथ नहीं जाती, वो यहीं रहती। ऐसा सोच करके वो क्या करते, वापस उनकी जो सांसारिक पत्नी रहती है, वो वापस उनको क्या करती है, संयम में स्थिर करती है। ऐसे विचार करके उनका मन संयम भाव में स्थिर हो गया। तो मतलब जब भी कुछ पूर्व भोगे हुए भोग याद आए, ऐसे कोई भाव आए, तो साधु को क्या विचार करना चाहिए कि वह मेरी नहीं, मैं भी उसका नहीं। इस प्रकार सम्यक चिंतन विचार से राग का विष मन से निकल गया। समझ में आया? वह मेरी नहीं, मैं भी उसका नहीं, ये लाइन आई थी अपने गाथाओं के अर्थ में। तो उसके पीछे ये स्टोरी है, मतलब इसको आधार दिया गया है सोचने के लिए। एक और दृष्टांत यहाँ पे है कि जब अरिहंत अरिष्ट नेमी बाड़े में पशुओं को देखकर विरक्त होके रेवताचल पर्वत की ओर बढ़े। राजीमती जी कौन थी? मुझे बताइए, आप लोगों को पता होगा राजीमती जी कौन थी? अरिष्ट नेमी की पत्नी थी, पूर्व भाव की हाँ, पत्नी थी, अरिष्ट नेमी के, नेमिनाथ भगवान की। पूर्व भाव की नहीं थी राजीमती जी। अरिष्ट नेमी जी की राजीमती जी से शादी होने वाली थी, ऐसा था, है ना? तो जब शादी होने वाली रहती है और बारात जाती रहती है, तब अरिष्ट नेमी जी देखते हैं कि बाड़े में बहुत सारे मूक पशुओं को किया हुआ है, बंद किया हुआ है, बंदी बनाया हुआ है। तो वो पूछते हैं किससे, अपने सारथी से, कि इन पशुओं को बंदी क्यों बनाया हुआ है? तो उनके सारथी बताते हैं कि आपके विवाह में जो मेहमान आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए इन पशुओं को बंदी बनाया गया है। तो उनका मन एकदम करुणा से विवल हो जाता है। वो कहते हैं कि मेरी वजह से इतने मुख प्राणियों का बलिदान हो, इतने मुख प्राणियों की हत्या हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। और वो शादी ना करके वो कहाँ चले जाते हैं, रेवताचल पर्वत की ओर चले जाते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे उनके छोटे भाई रथनेमी भी दीक्षित हो जाते हैं। रथनेमी कौन रहते हैं? अरिष्टनेमी जी के छोटे भाई रहते हैं, है ना? तो वो दोनों, वो भी दीक्षित हो जाते हैं। और राजीमती जो रहती हैं, वो नेमिनाथ भगवान की दीक्षा की बात सुनकर पहले तो उदास होती हैं, लेकिन बाद में उनको भी वैराग्य आ जाता है और वो समय के साथ क्या करते, अनेक राजकुमारियों के साथ दीक्षित हो जाती हैं। और एक बार अरिष्टनेमी भगवान को वंदन करने के लिए गिरी रेवताचल पर्वत की ओर जाते हुए क्या होता है, मार्ग में आंधी तूफान वर्षा के कारण सब साध्वियां अलग अलग हो जाती है वर्षा से बचने के लिए। तो राजीमती जी भी, उनके वस्त्र गीले हो जाते हैं। तो वो भी पास के ही एक गुफा, पास में एक गुफा दिखती है उनको, तो वो गुफा में चली जाती हैं। अब चूंकि राजीमती जी बाहर से आती है ना, बाहर उजाला रहता है और अंदर अंधेरा रहता है, तो राजीमती जी को अंदर में दिखाई नहीं देता है कि गुफा में कोई है। उनको लगता है कि गुफा में कोई नहीं है, तो वो अपने गीले वस्त्रों को उतार के जमीन में सुखाने के लिए रख देती हैं। पर उस गुफा में पहले से ही रथनेमी जी थे, है ना? तो रथनेमी जी को जब वहां खड़े रह ध्यानस्थ रहते रत्नेमी जी, थोड़ी देर में जब बिजली चमकती है ना, तो बिजली चमकने से रत्नेमी जी की नजर राजीमती पे पड़ती है और वो उनसे भोग की याचना करने लगते हैं।
हालांकि राजीमती जी भी पहले तो डरती हैं रत्नेमी जी को देख के और अपनी बाहों से अपने अंगों को संकुचित करके बैठ जाती हैं, लेकिन जब वो रत्नेमी जी को विचलित देख के क्या करती, फिर संयम में दृढ़ रहने वाली राजीमती क्या हो जाती है, एकदम उनका आत्मबल मजबूत हो जाता है और वो पूरे जोश के साथ संयम में स्थिर करने के लिए रत्नेमी जी को वो सुभाषित वचन सुनाती हैं या उपदेश देती हैं कि तुम अगंधन कुल की सांप की भांति हो, गंधन कुल के सांप के जैसे मत बनो, कि जिस काम रूपी विष का त्याग कर दिया है उसे वापस भोगने की इच्छा मत करो। ऐसा राजीमती जी रत्नेमी जी को समझाती हैं और उनकी बात सुन करके सम्यक प्रतिबोध पा करके रत्नेमी संयम में वापस क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। एक कहानी इसमें गंधन और अगंधन कुल के सर्प की भी दी हुई है। सर्प के बहुत सारे कुलों में से मुख्य दो कुल हैं, गंधन और अगंधन कुल। ठीक है। एक बार किसी राजकुमारी को या राजपुत्री को सांप डस लेता है। बड़े बड़े वैद्य चिकित्सक सबको बुलाया जाता है। उसमें से एक गारुड़ी रहता है, मंत्र का जानकार रहता है। वो कहता है कि कहो तो मैं विष उतारूं, है ना, और नहीं तो आप बोलो तो सांप को बुलाकर उसी से, उसके डसे हुए स्थान से उसी के द्वारा विष निकलवाऊं। तो राजा ने बोला कि आप सांप को बुलवा कर विष निकलवाओ, क्योंकि कोई भी पूरा जड़ से इलाज करवाना चाहता है ना। तो हम भी आज कोई ट्रीटमेंट करवाना रहता है तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर देखते हैं कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, उसके पास अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो वो राजा भी सोचता है कि अगर सांप ही विष निकाल ले तो इससे अच्छा क्या होगा। तो गारुड़ी मंत्र के बल से क्या करता है, सांप को बुलाता है और पूछता है क्या तूने इसे डसा है। सांप ने बोला हाँ मैंने ही डसा है। तो गारुड़ी क्या कहता है कि जो तूने जिस स्थान पे डसा है उसी स्थान से विष को खींच लो। तो सांप कहता है कि मैं गंधन कुल का सांप हूं, एक बार अगर विष छोड़ दिया तो उसे वापस मैंने पुनः आज तक चूसा नहीं है, इसलिए मैं आज भी यह काम नहीं करूंगा। तो गारुड़ी ने सांप को डराने के लिए आग जलाई और बोला या तो तू विष को निकाल और या फिर इस जलती हुई अग्नि में कूद के अपनी जान दे दे। तो अगंधन कुल के सर्प ने अपने वमन किए हुए विष को या अपने उगले हुए विष को पुनः पीना स्वीकार नहीं किया, बल्कि जलती हुई अग्नि में कूदकर प्राण गंवाना स्वीकार किया। इस प्रकार अगंधन कुल के सर्प का क्या देती है वो दृष्टांत देती राजीमती जी रत्नेमी जी को कि तुम गंधन कुल के भांति मत बनो, बल्कि कुलों में श्रेष्ठ, सर्प के कुलों में श्रेष्ठ जो मुख्य कुल है अगंधन कुल के सर्प की भांति काम रूपी विष को जिसको तुमने त्याग दिया है उसे पुनः ग्रहण करने के बारे में मत सोचो। इससे तो तुम्हारा क्या है, संयम में मर जाना श्रेष्ठ है। जैसे सर्प जलती हुई अग्नि में कूदकर क्या कर देता है, अपनी जान दे देता है गंधन कुल का सर्प, वैसे ही तुम्हारा भी संयम में मर जाना श्रेष्ठ है। इस प्रकार विषयों में आसक्त होने की बजाय। समझ में आया। बियम अध्ययनम सामान्य पुव्यम समत्तम। दूसरा सामान्य पूर्वक अध्ययन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना है? मैम ये थिरत्तु ते अजसो कामी बोलेंगे या थिरत्तु तेजसो कामी बोलेंगे? आएगा या नहीं आएगा इसमें? अ आएगा, स्लाइट आएगा। तीरथु तेज सो कामी, पूरा नहीं आएगा ठीक लेकिन है, आएगा। हल्का हल्का वहां पे, बोलेंगे। हाँ वहां पे अवग्रह दिया हुआ है ना, ते के बाद देखिए, हाँ हाँ ते हाँ। के बाद जो एस जैसा साइन दिया हुआ है ना, उसको हम्म। अवग्रह बोलते हैं। ठीक उसको है। अ साउंड करता है, वो हल्का अ बोलते हैं वहां पे। ठीक ठीक, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? हमारा क्या है दूसरा अध्ययन। हाँ जी, मैम? कोई, हाँ बोलिए। सब्जेक्ट का नाम क्या है ये? मतलब जैसे कि जीव विचार प्रकरण दंडक ये सब होता है, वैसे ये इसमें इसका नाम क्या है? इसका नाम है श्री दशवैकालिक सूत्र। अच्छा, 10 वाले ये नाम ही है इसका? मैं हाँ ये शास्त्र है।
जो हमारे अच्छा 32 आगम है ना, उसमें से एक हाँ ही है श्री दशवैकालिक सूत्र। हम वो पढ़ रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं हम। उसमें 10 अध्ययन है, उसमें से हाँ 3 अध्ययन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा। मैम इसकी एग्जाम कैसे रहेगी? इसकी एग्जाम एकदम इजी रहेगी, आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए। आप हाँ सिर्फ पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम हाँ, में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके ओके मैम। तो ये एग्जाम की रिज्यूम तैयारी दोनों मैं करेंगे? करवाऊंगी। हाँ, हाँ और जी। एक पूछना था, वो मुझे इस सब्जेक्ट से बाहर है, पूछू? हाँ, बोलिए। वो राजीमती और अरिष्टनेमी भगवान की प्रीति का 9 साल का ये था ना, पहले पूर्व भव का, 9 भव का प्रीति उनकी। वो तो मुझे ध्यान में नहीं है सा, मैं पता करके बताने का भाव रखती हूँ। हाँ, ऐसा सुना था, 9 भव या नहीं मैम, 5 भव की नौ, हाँ प्रीति नौ है। भव की प्रीति थी इन दोनों के बीच में। हाँ, तो धीरे वो धीरे के किसमें रूप में थे। पढ़ने को मिलता? हाँ अभी और किसी को कुछ पूछना है? ये मैम सही बहुत है। बहुत धन्यवाद मैम। अरिष्टनेमी और राजीमती के पूर्व भाव से ही संबंध चले आ रहे थे, 9 भावों से, और फिर इस अंतिम भाव में उन्होंने दोनों ने अपना गृह त्याग करके दीक्षा ली। बताइए, इतने भवों के उनके संबंध चले आ रहे थे, उन संबंधों को भी छोड़ने में उनको क्या नहीं लगा, समय नहीं लगा। हमारे एक भाव के ही संबंध नहीं छूटते हैं। मेन तो भाव आने चाहिए ना। हाँ सर। चलिए, कोई हाँ, पढ़ना चाहते हैं क्या? कोई गाथा का उच्चारण करना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं करूं क्या कोशिश? करते हैं मैडम आ, कोशिश। नहीं, विमला जी नहीं करेंगे, मैं मैं करूं? बोलती हूँ। कौशल्या जी। हाँ मैं कर रही हूँ सब। हाँ, मैं भी बुक करूं करिए। क्या मैम? कौन मतलब कौन सा स्टार्ट करूँ तो बिना देखे देखे हम बोल सकते हैं, ये बताओ ना। बिना देखे, हाँ आपको याद है क्या? हाँ थोड़ा बहुत याद है। अच्छा, नहीं, एक बार हम्म, ना जिनको याद। अच्छा चलिए, आप पढ़िए, आपका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, आपका उच्चारण हाँ कैसा है वो ये फिर। हमारा उच्चारण देखो आप। हाँ, फिर मंगला जी से बोल करवाएंगे। आप हाँ, शुरू से दूसरे अध्ययन को स्टार्ट करिए, कौशल्या अच्छा, जी। कहेम न कुंजा सामणम जो कामे न निवारे पये पये वस्यंतो शंका पस वसगो अच्छा, वत्स गंध। कौशल्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौशल्या जी देखिए। हम्म, बोर्ड की तरफ देखिएगा, ठीक है? ठीक है आप सर। आप फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। धम्मो नहीं कहेम न कुंजा। कहेम कहेम न न, कुंजा। हाँ अच्छा, आप कहेम न बताइए, कुंजा। आपके में न लिखा है कि नू लिखा है? एक सेकंड में देख के बताती हूँ, मेरे पास किताब नहीं है ना अभी, इसलिए मैं देख के बताती हूँ आपको। हाँ हाँ, हाँ हाँ। देखता आप दूसरे का नंबर लीजिए, मैं 2 मिनट में पूछा। मंगला जी आप पढ़िए। हाँ, देख के पढ़ना है। हाँ, देख के पढ़िए ना। हाँ, दूसरा दूसरा अध्याय ना। हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं कहाँ गया रे यार। याद है तो स्टार्ट कर दीजिए, फिर निकाल हाँ, लीजिएगा, कोई ज्यादा नहीं है। निकाली किताब मैंने। दो हम्म। मिनट, एक मिनट। हाँ, सामान्य पूयम दुयम अध्ययनम कहम हम्म। पूजा सामान्य जो कामेन निवारे पये पये विषयंतो संकपस्स वसम गहो हाँ? वसम गहो। एक पानी मिनट की ना मंगला जी। हाँ, बोलो। धर्मा पानी इसको को कहाँ बनानी है। इसको पढ़िए। क्या? ये क्या संक लिखा है? संकपस्स संकपस्स। ये सं- पस्स हाँ, सही बोले, ये भी प पे भी प्रेशर देना है, हाँ, संकपस्स। संकपस्स पस्स हाँ, संकपस्स। हाँ, संकपस्स। क के बाद भी प्रेशर आएगा। संकपस्स संकपस्स संकपस्स। संकपस्स।
हाँ संकपस्स हाँ वत्थ गंधम अलंकारम इत्थियोसयनानीय अच्छंदाजेन भुंजंती नसे चाइती उच्चई जेये कंते पिये भोये लद्देवी पिट्ठी कुवई कुवई साहिने चय भोये सेहू चाइती उच्चई समाये चाइती पेहा हाँ चाइती चाइती जी चाइती हाँ हाँ सेहू चाइती उच्चई समाये पेहाये परिवयंतो मनो निस्सरई बहिंदा बहिद्दा हम्म नसा महू नोवी अहंपी तिसे इच्छेव ताओ विनयज रागम हाँ आया वया ही चय सोग मल्लम कामे कमाही कमियम खुदुखम छिंदाई दोसम विनयज रागम एवं सुही होईसी संपराये पखंदे बहुत अच्छे मंगला जी, आपका उच्चारण सही है। ठीक है, धन्यवाद। वो आप अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। हाँ का थोड़ा सा संकपस्स ना हाँ संकपस्स मतलब हाँ, जहाँ पे भी डबल अक्षर है ना वहां पे अपने को प्रेशर देना है, बस ये ध्यान रखना है। हाँ हाँ जी 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 बहुत ठीक है, धन्यवाद मैम बहुत बहुत थैंक यू। हाँ कौशल्या जी। हाँ सब मैं बोल कहम कहम के एम अहम मतलब है के ऊपर बिंदी है। हाँ कहम, नू कुंजा कहम हाँ कहम नू आपने ना कुंजा। कुछ कर, हाँ हाँ मैंने न बोला था सॉरी। हाँ कहम नू कुंजा कुंजा सामणम नहीं है, कुज्जा है, कुंजा नहीं। कु के ऊपर बिंदी है क्या? नहीं कु है खाली बिंदी नहीं है कुज्जा। हाँ क्या हाँ बोलेंगे कुज्जा, कुज्जा। कुज्जा कहम नू कुंजा कुज्जा हाँ कहम न कुज्जा सामणम सामन्नम। सामणम इधर देखिए, साम, यहाँ पे साम दो ना है, हाँ देखो दो है ना, हाँ हाँ सब ये दो है ना, सामन्नम हाँ सामणम साम सामन्नम। सामणम एक बार सुनिए मेरी बात, यहाँ हाँ पे दो न है, एक आधा और एक पूरा, हाँ हाँ है ना, दिख रहा हाँ दिख रहा था। है ना। तो दो है ना, इसलिए उसमें अपन प्रेशर देंगे। जैसे अपन उत्तर, क्या बोलते हो आप? दो तर रहता है तो प्रेशर देकर बोलते हो ना, उत्तर, उत्तर हाँ उत्तर हाँ हाँ है ना। उतर बोलते हो क्या? नहीं उत्तर उतर बोलते उत्तर हो, उत्तर हाँ बोलते हो, सर क्योंकि यहाँ पे दो त है। वैसे यहाँ पे दो न है, इसलिए अपन को क्या बोलना है? सामन्नम। ये उच्चारण ही नहीं हो रहा है। बोलिए सामन्नम। सामणम सामणम सामन्नम, सामणम म के बाद न पे प्रेशर देना है, सामन्नम। सामणम सामणम म, सामन, ऐसे बोलो सामन, साम सामे सामन, सामन बोलो, सामन सामन नम, नम सामे सामन, सामन नम हाँ सामन्नम। सामे न सामम सामे नम बहुत बुरा काम है पहले रह गया ना। कोई बात नहीं, धीरे से आएगा, सामन्नम। सामनम आप ना मुझे कॉल करना, मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है ठीक हाँ ठीक है ना, वो पहले का आगे सीखा का होता पढ़िए। तो थोड़ा अशुद्ध रहता है। हाँ वो है, सही बात है, वही तो अपने को शुद्धता लानी है। वही तो इसलिए तो मैंने कहा मैं देख कर हम लोग कुछ जाए हम लोग कुछ अगली गाथा पढ़िए। हाँ मैं पढ़ूं मैं नहीं पढ़ूं वही, वो एक बार उन्हीं को पढ़ने दीजिए। पये पये विषयंतो हाँ पये पये विषयंतो संकपस्स वसम गओ हाँ, फिर वत्थ गंध मल्लम कारम इथियो सय नाणीय अच्छंता जे न भुजंती से न चाहती उच्चई। भुजंती नहीं, कौशल्या जी बोल रहे हैं ना।
हाँ साहब, जय जैन साहब। देखिए, भून भू के ऊपर भी बिंदी है ना, बुझन बुझंती बुन भुंजंती। बुन बुन जनती हाँ, बुन भुंजंती। बुनन भू भुन, भुजंती बुन बुन जनती हाँ, भुन बुन जंती। जनती बुन जनती हाँ बुन जनती। हाँ, चलो, दो दो गाथा मैं पूरी रख लेती हूँ, 2 दिन थोड़ा दिन। यस, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करते जाइए, और जहाँ पे आपको तकलीफ हो ना, तो मुझसे हाँ, बात करिएगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। कौन ठीक है पढ़ना सर। चाहते हैं? कौन बोल रहे थे? और मैं ट्राई करूँ। कौन बोल रहे हैं? मीता जी, हाँ, करवाएंगे आपसे भी। और कोई? मैं ट्राई करूं? कौन कौन बोल रहे हैं? भवानी जी, बीना जी। बिना जी। हाँ, पढ़िए। हाँ। जे यह करते पिए ये बड़ी हुए बड़ी मेरे लिए जितना बनाओगे लब्धे उसका भी 15 गुना बना दो। बड़ी फोटो का। पिट्ठी खुबई आ, आप लोग, बाकी लोग साहिणे अपना फोन म्यूट करिए। मैं तो बीच घटी को बाय। साहिणे चयई भोए ये हूँ चाहती बुच्चई से हूँ चाहती बचाई। ते हूँ चाहती बुच्चई जी, समाई तिहाई परिवयंतो सियामणो निस्सई निस्सरई बहिद्दा नैसा महम णेवी अहम पी पिसे इच्चेव ताओ विणज्ज रागम न समहम नो वी अहम पीति से, है ना? और विण हाँ इज्ज है, चेताओ विण इज्ज रागम। विण इज्ज रागम जी, आगे पखंदे पढ़िए। पखंदे जलियम जोइम नहीं 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 नहीं, आया वे आही, 5वीं गाथा आएगी ना उसके बाद। ओके आया वयाही चय सौगमल्लम कामे समाहि कमियम हु दुखम हिंदाही दोसम विणज विणैज रागम एवं सुही होइसी संपराय। बहुत अच्छे। आप कहाँ से हैं बीना जी? मैं जयपुर से। जयपुर से। पहले भी पूछा था क्या मैंने? चलिए, और कौन पढ़ना पखंडे चाहते हैं? इसकी मैं राग है क्या मैम? इसकी राग में बोल सकते हैं क्या इसे? नहीं नहीं, राग में नहीं, अभी सिर्फ मुझे ना प्रोनाउंसिएशन समझना है कि सबका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं। ओके ओके। मैं बोलूं? कौन बोल रहे हैं? आशा। आशा जी, हाँ। बोलिए। पखंदे जलियम जोई धूमकेऊम दुराशयम नेच्छन्ति वन्तयम भुत्तुम कुले जाया अंगधने अगंधने। पखंदे जलियम जोई में, जोई नहीं है, जोई में, ई के ऊपर भी बिंदी है ना, तो ध्यान देंगे, जोई में, है ना? बाकी ठीक है। अगली गाथा पढ़ेंगे। आशा जी। मन भवे अहम च भोगरायस्य तम चंसी चसी अंधग वह्निनो मा कुले गंधना होमो संयमम निहुओ चरम। बहुत अच्छे। आगे पढ़ू? आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है। नहीं, और कोई होंगे तो मैं उनसे पढ़ाती हूँ। रह गई ना और गाथा, मृत्यु तेजस उपकामी, वो रह गई। उनकी आवाज शायद ना उसमें ब्लैंक हो गई थी, ऐसा मुझे लगा, वो पढ़ रहे थे। हाँ, हाँ और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? और कोई प्रोनाउंसिएशन अपना चेक करना चाहते हैं? नीता जी, हाँ जी। आप पढ़िए। शुरू से पढ़ूं? बच्ची हुई 3 गाथा पढ़िए ना।
टाइम हो जाएगा, ठीक है, फिर बच्चे का टाइम तो फिर शुरू से पढ़ लेंगे। ठीक है। जैतम काही भावम जाजा दिच्छसि नारियो वय विद्दोव हडो अठी अपा भविससि तीसे सो वर्णम सोचा संजयाई सुभाषियम अंकुशेन जहां नागो धम्मे संपदी वैयो एवं करंती संबुद्धा पंडिया पवीय खणा मिणीय ठंती भोगेसु जहां से पुरी सुत्तमो तिबेमी। पंडिया, पंडिया के बाद पंडिया पवीय खणा मिणीय पवी ठंती अखणा नहीं, पवी अखणा, पवीय खणा प्रेशर है एक, हाँ। एवं फिर करंती संबुद्धा पंडिया पवीय खणा मिणीय ठंती भोगेसु विनी जहां अट्टंती, मिणीय जहाँ जहाँ, ठंती हाँ डबल है ना, ठ नहीं ट, विनी अट्टंती, मिणीय टंती हाँ भो- विनी एवं अट्टंती, मिणीय टंती एवं करंती जी। संबुद्धा पंडिया पवीय खणा मिणीय टंती भोगेसु जहां से पूरी सितुमो तिबेमी। जहाँ जहाँ पे डबल है ना, वहां पे अपने को ध्यान रखना है, सब लोगों के लिए ये मैं बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ डबल अपने को प्रेशर देके पढ़ना है। मिणीय टंती विनी अट्टंती भोगेसु मिणीय भोगेसु जहां से पूरी पूरी सुतुमो। सुतमो, हाँ। शुरू से हम इसलिए भी नहीं पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि एक साथ 8 गाथा से ऊपर 9वीं गाथा जब जाती है तो फिर वो स्वाध्याय में आ जाता है। तो अभी क्या है, हम लाइट में पढ़ रहे हैं, है ना, इन चीजों को। तो अभी हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, ये हम अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं, वहां तक के ठीक है। तो कंटिन्यू लाइट में आप कभी भी स्वाध्याय करने का अगर भाव रखते हैं तो इसको कभी भी लाइट में नहीं पढ़ेंगे, मतलब लाइट यानी ये वाली लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में, सनलाइट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये समझ में आ गया, मतलब प्रोनाउंसिएशन जिन्होंने किया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो फिर भी अपने आप को एनालिसिस करें कि हमारा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर है कि नहीं है। कुछ टाइम, थोड़े टाइम पे मैं जो जो नाम आ रहे हैं उनसे फेमिलियर हो जाऊंगी, है ना। लेकिन अभी जैसे मेरे लिए सब नए नए हैं तो मैं एकदम से किसी का नाम नहीं बोल पाती हूँ कि आप पढ़िए आप पढ़िए। थोड़े देर बाद थोड़े दिनों बाद फिर अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पढ़ना रहेगा, इसलिए सब घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। 10वें कलिक सूत्र के पहले और दूसरे अध्ययन से रिलेटेड किसी की भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लेंगे। आपकी सभी की जिज्ञासा का समाधान करने का भाव रखती हूँ मैं। और इसके अलावा पहला और दूसरा अध्ययन डेली डेली पढ़ने का भाव रखेंगे। आप अगर डेली डेली पढ़ते रहेंगे, पहले अध्ययन में 5 गाथा है, दूसरे अध्ययन में 11 ही गाथा है, ज्यादा गाथाएं नहीं है, डेली डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी एग्जाम टाइम पे। और हमारा पर्पस सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, लेकिन हाँ आप सभी जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि उससे व्यवस्था सही से हो पाती है ना। कितने लोग एग्जाम देने वाले हैं हमको ये समझ भी आता है। अध्ययन करना है और अध्ययन को आत्मसात करना है, ये हमारा पर्पस है, ज्ञान पाना है। मंगला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, वो एग्जाम में इसका पीडीएफ निकाल के करना है क्या पढ़ाई? आप पीडीएफ निकाल के पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ऐसे बुक वगैरह नहीं है क्या उसकी, वो 5 समिति इसका? नहीं नहीं, इसकी अलग से अभी बुक नहीं छपी है, पीडीएफ से ही हो जाता है। 30-32 पेजेस का तो पीडीएफ है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। अच्छा, वो सब देने थोकड़ा है और क्या क्या है उसमें? 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा, 6 काय का थोकड़ा और 10वें कलिक सूत्र के 3 अध्ययन। अच्छा, जय जिनेन्द्र। अर्थ जय सहित जिनेन्द्र सर। सहित है ना मैं सर? कुछ हाँ, पूछना अर्थ चाह रही सहित है क्या सब? रुचि जी, आपने वो बताया था कि अभय कुमार की बुद्धि के बारे में कि 3 ढेर लगाए थे, अग्नि का त्याग करें, स्त्री का त्याग करें, उसको ये मिलेगा। हाँ। तो वो दोबारा से थोड़ा समझना चाहती हूँ जी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने के भाव रखती हूँ, अभी तो क्लास हो गई है। एक बार आप जी। रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, है ना। अच्छा, ये नहीं तो रिकॉर्डिंग मैं कहाँ पे नेक्स्ट, मिले, कैसे आती है जी? उसमें ग्रुप में आती है, कैसे आ रही है ये? हाँ ग्रुप में ही तो आती है रिकॉर्डिंग, उसमें पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग लिख के आता है। अच्छा जी, तो उसमें क्या वो बना हुआ आता है, वीडियो भी आती है उसमें?
ये पूरा जो हमारी क्लास हो रही है ना, एज इट इज रिकॉर्ड हो रही है, वो आपको ग्रुप में दिख, मतलब जब आप ओपन करेंगे ना यूट्यूब में, वो दिख जाएगा। जो लिंक अच्छा जी। आती है ना ग्रुप में कि हाँ जी, पिछली हाँ जी। क्लास की रिकॉर्डिंग, ऐसे लिखा हुआ आएगा और अच्छा ब्लू जी। कलर की लिंक रहेगी, वो ब्लू कलर का अच्छा दिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगे ना तो वो यूट्यूब जी। में खुल जाएगा। जी, जी। जैसे प्रतिक्रमण का सुन रहे हैं हम रोज, तो उनका तो पूरा एक थोड़ा-सा ना वीडियो का उसमें हिंट आ जाता है जी। तो वो वीडियो हम ओके कर लेते हैं तो पूरा आ जाता है। इसमें थोड़ा मेरी समझ में नहीं आया जी, ये कैसे ऑन करना है प्रतिक्रमण इसको? कौन सा इसमें लिंक है? प्रतिक्रमण इसी अभी अपनी जो आप क्लास 1 वाले ग्रुप में हो ना, जी। हाँ, जो कौन प्रतिक्रमण का सुनीता जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो डेली पूरा सीरियल बाय पूरा आ चुका जी, 4-5 भाग जो भी हैं, वो तो मेरी इसका समझ में भी आ आ गई। रहा है, इसका इसका भी आ कौन रहा है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि इस ग्रुप में ना अभी तक के लगभग कई बार ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई नया जुड़ता जा रहा है जी, ग्रुप में, तो वो शायद जी। वो मैसेज पीछे जा रहा होगा। आप थोड़ा अच्छा जी। ऊपर जाकर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग, और नहीं तो मैं अभी ग्रुप में उसको टैग करके लिख दूंगी कि ये अच्छा पिछली जी। क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो भी देखना चाहें सीरियल देख बाय डाल सकते दोगे हैं। जी? सीरियल बाय डलवा दोगे? आप एक लिंक में जाओगे ना तो हाँ जी। आपको सारी लिंक्स उसके सारे बाद ही आ दिखती जाएँगे। जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा हाँ, जी, अच्छा। ठीक है जी, ठीक है। जय ठीक है। जिनेन्द्र मैम, वो जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण की लिंक कौन से इसमें आती है? क्लास 2 में। क्लास 2 में क्या? अच्छा, वो हाँ पता नहीं था मुझे इसके लिए। हाँ, वो क्लास 2 में आती है। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जिन आप, धन्यवाद जी। बहुत जिन धन्यवाद। आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आए तो मिच्छामि दुक्कडम। आप में से किसी के हृदय को ठेस लगी तो खमत खामना सा। आज के बहुत लिए बहुत इतना ही। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत कमत कामना, धन्यवाद। कमत कामना। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में कृतज्ञता अर्पित करेंगे गुरुजनों के प्रति। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय मत जिनेन्द्र। कामना सा। कमत कामना जय मिच्छामि जिनेन्द्र, दुक्कडम। बहुत-बहुत आप धन्यवाद सबका सा। बहुत बहुत आभार। जय सा। आपकी बहुत कृपा कराई आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद सा। जय जिनेन्द्र।